जिस तरह मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम सबसे स्वच्छ नगर निगम मानी जाती है, कई सालों से ये अवार्ड लेती आ रही है। उसी नगर निगम के दूषित पानी से, गंदे जल पानी से करीब इंदौर के 16 बच्चों सहित 16 लोग मृत पाए गए हैं और 28 से 100 लोग अस्पतालों में भर्ती है। जब उसी पक्ष में एक आप ही जी के जैसे कोई ईमानदार पत्रकार ने उनसे बाइट लेनी चाहिए कैलाश विजयवर्गीय जी से, तो उन्होंने गंदे शब्द का उपयोग किया। ये कैसे सवाल पूछते हो, ये घंटा टाइप का गंदा शब्द यूज किया है। ये तो एक सामान्य सा व्यक्ति भी ये शब्द यूज नहीं कर सकता है। वो तो एक बहुत बड़े बीजेपी के बहुत बड़े मंत्री माने जाते हैं। हम लोगों की नहर में तो मंत्री नहीं है, हम लोगों की नहर में तो एक नचैया गवैया रहे हैं। मैं तो उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, नचैया गवैया है और भ्रष्ट मंत्री हैं। उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले 11 तारीख को हम लोग इंदौर में उनका कैलाश विजयवर्गीय का घर घेरेंगे और उनके इस्तीफा की मांग करेंगे। आज कहाँ प्रदर्शन करने के लिए आज का जो प्रदेश था कि जैसे ही प्रदेश में जिसके नगर पाल छतरपुर में शहर में विधायक हुआ, सांसद निवास हो, उनके यहाँ पे घंटा बजाने का प्रदर्शन था और हम लोगों ने कोशिश की है और प्रशासन से भी सामंजस्य बना के हम लोग चलते थे। पर कुछ लोग प्रशासन के अधिकारी ये अपने आप को चाहते कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। ये सोच रहे हैं कि आने वाला समय किसी का एक नहीं रहता है। आज जो जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है ना हम लोगों के साथ, धक्का मुक्की और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को धक्का, हमें लेडीजों को धक्का दिया है। इसका आने वाले समय हम लोग देखेंगे। एक समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये याद कर लें। हम सबके लिए बात नहीं कर रहे हैं। कुछ अपने आप को जो ये समझते हैं ना कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं, ये भूल जाए। आने वाले हम समय में हम दिखा देंगे। सब गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। हम गिरफ्तार, हम लोग पहले सब सहमत थे कि हम लोग गिरफ्तारी देंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पर कुछ अपने आप को दिखाना चाहते कि हम बहुत बड़े बीजेपी के एजेंट हैं, तो अब एजेंट बने रहे। हम आने वाले समय में हम भी दिखाएंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अब वो हमारे गिरफ्तारी प्रशासन को मालूम होगा। हम लोग 250-300 लोग वहां से चले थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए शासन को। आज प्रदर्शन आप लोग कर रही हैं, क्या ये इतनी मौतों के बाद इंदौर में ये भारतीय जनता पार्टी का अमृत काल चल रहा है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है जो शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं करा पा रहा है। ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई जो निर्दोष है। केवल अपने इस अमृत काल में शुद्ध 2 बूंद जल के कारण इतने लोगों की मौतें हो जाती हैं और इनके जिम्मेदार अधिकारी, इनके जिम्मेदार नेता, इनके इतने वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनकी ये असंवेदनशील भाषा, इनकी ये निर्दयतापूर्ण भाषा, इनके ये शब्द ये बताते कि भारतीय जनता पार्टी में आज कोई सुरक्षित नहीं है, हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। ये कैसा अमृतकाल चल रहा है। और अगर सड़कों पर ये कांग्रेस परिवार लोगों की मौत के लिए, उनके हक के लिए, उनकी लड़ाई लड़ता है, उनके पीने के पानी के लिए लड़ाई लड़ता है, तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी तानाशाही है कि हमें वहां तक जाने नहीं दिया जाता, हमें रास्ते में रोक लिया जाता है। ये हमारा पुलिस प्रशासन हमें रोक रहा है और छतरपुर में आए दिन मौतें हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपराध घट रहे हैं। उस पर हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है और आज कांग्रेसियों को रोकने में हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की और मोहन राज की दोगली नीति को बयां करता है, ये तानाशाही को बयां करता है। और आज ये देश शर्मिंदा है कि ये अमृत काल है जिसमें लोग पानी पीने में मौत हो रही है। अब इससे ज्यादा और हो क्या सकता है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रदर्शन था जिसमें वो जब आगे बढ़ रहे थे अपना प्रदर्शन करते हुए तो उनको रोका गया। जब वो नहीं रुके तो उनको कन्फाइन करके यहाँ कैंपस में लाया गया, जो पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में। यहाँ सांकेतिक रूप से उनको स्पर्श करके डिटेन किया गया और मौके पर उपस्थित जो कार्यपालिक दंडाधिकारी हैं उनके द्वारा उनको मुचलके पर आजाद किया गया है। करीब 50 की संख्या में प्रदर्शनकारी थे, उनको मौके से रिहा किया गया। कांग्रेस